इस पे माइक चल रहा है ना? अब ऑन है इसलिए बार बार बंद हो जा रहा था, समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखते हैं। सेवन पे हमें क्लियरली दिख रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज कर दो, यहाँ से ये दोनों कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर बाई एक्स एट है हमारा। आप बोलोगे कि यहाँ पे जो अभी हमने बहुत पहले भी फॉर्मूला को बताया है कि वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहता है तो हाफ हो जाता है, और जो यहाँ पे होता है उसी का यहाँ पे क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। है तो ऐसे यहाँ पे, बट इसका स्क्वायर चाहिए। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बाई टू के होल स्क्वायर से क्या कर देंगे? डिवाइड। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर इसके यहाँ पे जो है उसके स्क्वायर से डिवाइड तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट मिलके क्या हो जाएगा? हाफ। ये वाला पार्ट मिलके क्या हो जाएगा? हाफ। एक सेट कट हो जाएगा, क्या बचेगा? वन बाई फोर इंटू वन बाई सिक्सटीन। एक सेट कैंसिल हो जाएगा फिर ये सब। ठीक है, तो वन बाई सिक्सटीन स्क्वायर वन बाई टू फिफ्टी सिक्स लिखे। तो दिक्कत है इसमें। हमने क्या किया? वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई फोर कर लिया और फिर सेपरेट कर दिया। ठीक है, एट्थ करिए। एट्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला देखिए, सेवेंथ, एट ना। देखिए आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसको हम लोग लिखते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ओके ना, ये लिखते हैं ना, 1 माइनस कॉस a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई एक्स माइनस बीटा स्क्वायर। कौन सा फॉर्म है? ऑफ कोर्स 0/0 है। ये वाला चीज किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। अब जो चीज है उसको मैंने क्या बताया था, क्या बताया था दोस्त, अगर टेंडिंग टू 0 तो इसी से ये इसी के स्क्वायर से डिवाइड और इसी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी। जो बोला जाता है ना कि x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, फिर उसका स्क्वायर होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है और उसी पे हमें फोकस देना चाहिए। तो अभी हमारा ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ए वाला जो पार्ट है हमारा, ये कितना हो जाएगा? हाफ। ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे अल्फा बीटा को टेंड कर रहा था ना, और यहाँ पे बीटा रखिएगा तो क्या आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। इसको क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसका अल्फा बीटा रूट है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा? और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिखिए। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन एक देता हूं जेई का, ठीक है, देखते हैं आप लोग को होता है। बीटा एक्स टेंडिंग टू बीटा है ना, तो बीटा रखिएगा रूट ही है ना, तो 0 आएगा ना। एक्स टेंडिंग टू बीटा है ना, तो रूट है तो 0 आएगा। और बीटा रखिएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बीटा रखिएगा तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए दे दिया जाए क्वेश्चन, भूलना भी पड़ेगा।
देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। दे दिया जाए रुक जाओ और डिफिकल्ट वाला दे दिया जाए थोड़ा। हिंदी है तो लिखने में भी हिम्मत नहीं होता लिखने का। लिखा जाए क्वेश्चन। चलिए आप लोग देखिए बोर्ड पे मिटा दूं। लेट पूरा एग्जैक्ट लिख देता हूँ ताकि इफ एल्स बट ना है आपको। a greater than 0 be a root of the equation 2x square plus x minus 2 equal to 0. Where alpha be the element of z. हाँ बीटा रूट 70। ठीक है चलिए करिए। हो गया आप लोगों का। देखते हैं कैसे होता है।
हो गया। बताइए आंसर। तुम लोग को पता ही नहीं लग रहा है कि रूट क्या है? हाँ, रूट कैसा है? रेसिप्रोकल है। मैंने भी क्लास में शायद पढ़ाया आप लोग को। एक्स स्क्वायर बी एक्स, मैं तो हालांकि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया, बट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट है, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए हो जाता है 1/अल्फा 1/बीटा। शायद मैं जिसको पढ़ाया याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि इस को तो वो पढ़ाया वाला एक्स की जगह 1/2। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। फिर हम सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है कि डुएबल है, पर जिसके लिए अच्छे से करना पड़ेगा, पेशेंटली करना पड़ेगा, लेंथी है।
हो गया। हेलो, हाँ हाँ सर। सर फिर मेरे एक बार आया नहीं, मेरे साथ था तो मेरे को पिछले बार कर रहा हूँ मैं भी। है नहीं, अभी आया नहीं है सर। आज 5 तारीख को वो आएगा। 5 को मैं सबको मैसेज डाला था, कितना चाहिए ना बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लास के बाद हम मैसेज देता हूँ। हाँ, क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ। 170 170 हो सकता है दोस्त, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। आ गया। देखता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ। हो सकता है जितना तुम अपना बताओ दोस्त। 1 बोलो, शर्माओ मत, टाइप करना है बस। 170 डाल के देखता हूँ पहले इसका आंसर। 170 करेक्ट आ गया। डिस्कस किया जाए, क्या बोलते हो? पता नहीं, चलिए डिस्कस करते हैं पूरा मिटा के। देखिए, इसका अगर 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का रूट है, अगर अल्फा बेटा ए और बी है, तो इसका 1 नहीं 2 प्लस x माइनस 2x² इक्वल टू 0 का रूट क्या हो जाएगा? 1/a 1/b। ए आप लोग कहाँ पढ़े होंगे? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े होंगे। अब हम इसको वैसे ही जो पुराना लिखा था ना हमने, वैसे ही लिखने वाले हैं। -2 x माइनस 1/a x माइनस 1/b। चलेगा? चलेगा, ऐसा लिख दूंगा तो चलेगा क्या ऐसा? अपॉन, यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू a है ना, यहाँ पे भी हम क्या कॉमन ले रहे हैं? a कॉमन ले रहे हैं। a² x माइनस 1/a होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? इतना कोई दिक्कत है क्या? अब इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो 4x माइनस a बाई होल स्क्वायर। ठीक है, वही करते हैं ना, इसी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाला पार्ट क्या हो जाना है? ये वाला पार्ट क्या हो जाना है? 1/2 और 8 है, 8 हो जाएगा। x माइनस a स्क्वायर कट हो गया। 8/a², 4 भी है उधर ना, तो ये कितना हो जाएगा?
32 हो जाएगा ना। ये कितना बन जाना है, हाफ बन जाना है। 32 1 माइनस ए 1 माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत तो बताइए। इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस ए बाई बी 1 बाई बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई ए 1 बाई बी। और यहाँ से आप इसका रूट है तो क्या लिख सकते हो इसको? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए हाफ, और 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए बी सी बाई ए माइनस 1। कितना? अब आपको ए बच गया, ए निकालना पड़ेगा। इसका रूट निकालते हैं फॉर्मूला मेथड से। किससे? फॉर्मूला मेथड से। माइनस बी प्लस माइनस रूट 17 बाई 4। तो माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 4 माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 4। हमको ए पॉजिटिव दिया है, मतलब ए नहीं हो सकता है, बी है, ए है। ये कितना आ जाएगा? 156। और इसको स्क्वायर करोगे तो इसको स्क्वायर कर, मतलब इसको रैशनलाइज कर दो। क्या छोड़ो, डाल देते हैं पहले। 2x स्क्वायर तो 2 माइनस x। हाँ जैसे बोलो। 2x स्क्वायर 2 माइनस x है ना, वो क्वाड्रेटिक है जैसे यहाँ से। हाँ। और ए स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ से रख दो, 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे ये स्क्वायर करके ही रख देता हूँ, है ना। इंटू 16 इंटू 17 बाई 4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 18 माइनस 2 रूट 17। ठीक है, कोई दिक्कत है? 4 4 2 टाइम्स 8 9। ठीक है, इतना बड़ा सा नंबर आ रहा है, गड़बड़ हो गया जी कहीं। ये 156 मैंने कहाँ से लिखा था? इसे आपने 32 into 17 करके लिखा था। फिर से 32 को क्या लिख दूं? 32 ठीक है, 32 इंटू ये 16 क्यों लिखा है मैंने? ये वाला ना, और ये स्क्वायर वाला, और 17 बाई 4। 32 इंटू 34 9 माइनस रूट 17। बस सही है ना? ठीक है, अब रैशनलाइज कर दो। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। y कितना होगा? 81 माइनस 17 64। ये कट करेगा ना दोस्त। 17 17 इंटू 9 17 इंटू रूट 17। तो अल्फा की वैल्यू 17 इंटू 9, बीटा की वैल्यू 17। तो अल्फा प्लस बीटा 10 इंटू 17। ठीक है, क्लियर है? सेम प्रोसेस, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जो जैसे पहले पुराना क्वेश्चन किया वैसे ही हम लोग धीरे 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 बढ़ते चलेगा। ठीक है, जैसा आसान लगे क्वेश्चन। क्या सर कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रहा है जी। जो तुम्हारा दोस्त नहीं, अच्छा ये नहीं आया ना? यस, कहाँ है यस?
हो गया देखिए, क्या बोलो, मेरे से बोलो तो क्या डाउट है? आप लोग 1 by plus 1 by 2 by चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप सीखते हैं, समझ गया ना? बाकी क्वेश्चन हम मिक्स करते ही रहेंगे बाद में भाई, है ना? अगला टाइप सीखते हैं, लिखिए एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्री भी है, बट बात अगर याद आया अभी, बट कर लेंगे तो पढ़ लो ज्यादा से ज्यादा। तो क्या एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 by x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस 1 by x ln a होता है। पहला काम यहाँ 1 बना है, दूसरा काम टेंडिंग टू 0 चेक करे, फिर इसको सेम बना दे, तब जाके 1 होगा। सेम यहाँ पहला काम यहाँ 1, दूसरा काम टेंडिंग टू 0 चेक करें, अगर ये है तो सेम बना दोगे तो 1 ln a हो जाएगा। एक होता है लॉगरिथमिक लिमिट्स, log 1 plus x बेस ही है ऑफ कोर्स। पहला काम 1, दूसरा काम टेंडिंग टू 0, फिर सेम बना दोगे तो 1 होगा।
ठीक है, क्वेश्चन किया जाए। हो गया, चलिए देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो also in x2 में x2 है। फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर है, हाँ।
हो गया। सारे हो गए? तुम स्टार्स, बाकी सब बच्चे बताइए, यासिका क्या चल रहा है? तो पढ़ाई तो करनी, सुनने में आया। यहाँ पे पढ़ते हो क्लास, लाइब्रेरी में? तो थोड़ा पढ़िए, मैथ्स नहीं पढ़ते हो लग रहा है। पढ़ते हो थोड़ा सा? मैथ्स निकालिए, नोट्स निकालिए और दूसरा नोटबुक में सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़े। पहले का क्या है? 3। पहले का 3, सेकंड का ln a by b, थर्ड का ln abc, फोर्थ का ln 2 ln 3 होल स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए मन में। और उसका आएगा 1/2, और इसका 1/a प्लस 1/b। ऐसे ऐसे आप लोग भी मेहनत करो तो आज कुछ टाइम नहीं इसमें। आप लोगों को तो पहला बार हो, देखो पहले बार में उतना कर लिया, आप लोग तो थोड़ा जोर लगाइए। टावर ऑफ हरनोई किए हो गया तुम? नहीं, एक एक सुनो, टावर ऑफ हरनोई, टावर ऑफ हरनोई में क्या है कि 3 लॉर्ड है ऐसे, है ना? एक एक में बहुत सारा सर्कल सर्कल वाला रखा हुआ है, बड़ा से छोटा की तरफ, और आपको यहाँ से उठा के कहीं और रखना है। ठीक है, तो क्या कहता है 2 n इक्वल टू 2 a माइनस 1 प्लस 1, वही आता है ना? नहीं, पहले एक को उठा के पहले दूसरे में रखोगे, एक को छोड़ दो पहले, वैसे ही होता है ना वो वाला सवाल। और फिर इसको उठा के कहीं और रखो, और फिर उसको उठा के a माइनस 1 वैसे, इतना स्टेप्स लेना पड़ेगा। नंबर पर स्टेप्स है ना उसमें, कितना स्टेप में वो, पहले a माइनस 1 को उठा के रखोगे कहीं उस ऑर्डर में, तो a माइनस 1 स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, प्लस बड़े वाले को निकाल के कहीं रखोगे, बॉटम वाले को कहीं, और फिर उसको अरेंज करोगे उस बॉटम वाले के ऊपर a माइनस 1 में स्टेप्स में, तो टोटल स्टेप्स n को कितना लग गया? 2n माइनस 1 प्लस 1। कैसे शो करेंगे कि ये एक बेस्ट तरीका? हाँ, ये एक बेस्ट तरीका है। हम तो बोल दिया ना कि n इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। अच्छा, n n पे n पे x बोलते हैं, तो x बोलते हैं ना, x बोलते हैं ना उसको, रिंग्स बोलते हो। अभी थोड़ा कर रहे हैं, तो उसका फिर n माइनस 1 को सॉल्व करना ही पड़ेगा, n को सॉल्व करने के बाद पहले एक वाले को निकाल के दूसरे अरेंज करना ही पड़ेगा। हाँ,
क्योंकि रख ही नहीं सकते ना एक के ऊपर एक, 3 ही पे है ना फिर। और एक बचा के रखना पड़ेगा इसको बड़ा वाला के लिए। फोर्थ वाले का आंसर क्या था? टू एंड थ्री का चलिए ध्यान से देखिए। चलिए मिटा दो। e to the power 3x minus 1, ये 1 है, ये 10 equal 0 तो डिवाइड कर देंगे 3 से, यहाँ 3x से मल्टीप्लाई। यहाँ पे लॉग में क्या बताया था, 1 चाहिए, x चाहिए, और उसी से डिवाइड, तो यहाँ पे x से डिवाइड, तो a भी 1 x कट, फर्स्ट हो गया। सेकंड, a पे पावर x में हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए, क्या चाहिए, -1, ठीक है। हमने -1 यहाँ दे दिया और यहाँ भी -1 दे दिया। क्या -1 करने से कोई इफेक्ट आया क्वेश्चन पे, कोई इफेक्ट नहीं आया। अब सेपरेट कर दीजिए, गिर जाता पता है ना, ln a माइनस ln b क्या आ जाता, ln a बाई b। यहां सेपरेट करेगा तो ln a ln b ln c क्या आ जाएगा, ln a b c। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो फैक्टराइज होके 2 आ जाए तो अच्छा है ना। तो फैक्टराइज कैसे करोगे, ये दोनों में 9 पे पावर x कॉमन, हेलो मैं कॉल करता हूँ, मैं क्लास मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 3x माइनस 1, एक एक किसको, एक एक किसको, यहाँ पे क्या है ln 9 ln 3, ln 9 को क्या लिखेगा 3 स्क्वायर 2 ln 3 होल स्क्वायर, ठीक है। सब एक ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी एक दो और करिए आप लोग, तब तक करिए। बेस ही है सब, कहीं पे भी बेस ही है।
ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हो गया। हो रहा है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ 1 चाहिए तो 2 कॉमन ले लोगे। बहुत तरीके से कर सकते हैं इसको, log a माइनस log b भी लगा सकते हो, जिससे 1 बन जाएगा ये। log a माइनस log a by b होगा। अब सेपरेट करोगे क्या होगा, ऐसा 1 है, ये टेंडिंग टू 0 है तो सेम बनाना पड़ेगा, बाई 2 इंटू 2, कितना कितना हो जाएगा 1, तो 1 by 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ देखिए 1 है, टेंडिंग टू 0 है, देखिए वो सेम बना देंगे। यहाँ 1 है, प्लस कर दिया, माइनस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, माइनस एक्स बाई बी, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाई ए
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नहीं नहीं ये तो माइनस हमको चाहिए ही चाहिए, ये माइनस कट कराओ, मतलब 1 प्लस सेम सेम क्या हो जाएगा 1/p, या ऐसे करो यार माइनस अगले स्टेप में कट करा देते हैं, माइनस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1, हो गया ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं वो लास्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो बोलो। मैं आगे रहता हूँ, ठीक है, आगे तुरंत लेक्चर में मैं कॉल करती हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाए उसके बाद छुट्टियां, लेट हुए तो बहुत आना है, लास्ट क्वेश्चन कर लें। नहीं वैसे अरे एक छोटा सा क्वेश्चन उसके बाद छुट्टी है ना। चलिए जेई के क्वेश्चन में बहुत आसान ही है, क्या है बहुत ही ज्यादा आसान है, फिर भी आपको दिया जा रहा है। चलिए करिए।
करिए प्रश्न। एक मिनट। चलिए हो गया। चलिए डिस्कस करें, अब छुट्टी जाए। आप लोग भी बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, और कितना पढ़, क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, बाकी मिटा दो सारे, यही वाला क्वेश्चन रखते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, ये आपको टेंशन दे रहा है क्या? है कुछ जीरो रखेंगे 1 हो जाएगा, ये टेंशन नहीं दे रहा है, इसलिए इसको तंग मत करे। 1 बना लो मन में। ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर साइन क्यूब 4x। इसके लिए क्या चाहिए हमको? 1 भी मिल गया, 2x भी मिल गया, तो इसको 2x से डिवाइड करोगे ना, 10 into 0 तो सेम बनाएंगे, 2x से मल्टीप्लाई भी करोगे, ये कितना बन जाएगा? 1। इसको क्या जरूरत है? साइन 3x इंटू साइन 3x, क्या जरूरत है? 3x इसको, 3x इसको, मतलब 9x स्क्वायर जरूरत है। यहाँ पे इसको कितना जरूरत है? 64x क्यूब, 444 सबको 64x क्यूब से मल्टीप्लाई भी, ए भी 1 और बाकी x पे पावर 5 है, बचा क्या? 9x स्क्वायर 64x क्यूब, ये बचा a1 हो चुका है 34, 32x5, ये दोनों कट गया, 2 कट के 18। समझ में आया? ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया? आसान है सब, यही बार हो जाएगा, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई डाउट है? चलिए ठीक है।
बैग लेके जाती हूँ। बैग लेके क्यों? बैग वहाँ पे रखती हूँ।